यहाँ आकर मैं इतनी खुश हूँ। मुझे पता है यह अद्भुत है। इनसे अपनापन महसूस करने के लिए किसी नशीली वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी खुशियों को दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं। यहाँ आप अलग देश और धर्मों के लोग देख सकते हैं, पर असलियत में हम सब एक हैं। आजकल हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांति और सहिष्णुता की आवश्यकता है। बर्लिन के ऐतिहासिक ओलंपिक स्टेडियम में, जहां एक समय युद्ध की पुकार ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वहां आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर लाखों दिलों में शांति और एकता की पुकार गूंज रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। समारोह का उद्घाटन प्राचीन भारत के संस्कृत वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ। शानदार स्विस एल्पाइन हॉर्न और श्रीलंका के नादस्वरम ने कार्यक्रम में शुरू से ही रंग भर दिए। मेजबान देश जर्मनी के सम्मान में एंसेम्बल द पॉ ने जर्मन राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया। यह दुनिया के लिए एक उपहार है, सभी के लिए शांति और समृद्धि। आइए हम सब मिलकर आनंदमय और उत्सवपूर्ण जीवन जीते हैं। To our common destination, to the joyful celebration of life. Thank you so much. मैं आभारी हूँ कि हम सब शांतिपूर्ण भविष्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। बर्लिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बर्लिन में ये अद्भुत वैश्विक उत्सव है। सभी सांस्कृतिक समूहों का मैं आभारी हूँ। बारिश हमारे उत्साह और एकजुट होकर उत्सव मनाने को रोक नहीं सकती। यूरोपीय संघ विश्व सांस्कृतिक उत्सव और आर्ट ऑफ लिविंग के मूल्य समान ही है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को खास बधाइयाँ देना चाहता हूँ। विश्व सांस्कृतिक उत्सव यूरोप में मनाने के लिए आपने जो मेहनत की है, मैं उसकी दाद देता हूँ। The Art of Living Foundation and especially its founder Ravi Shankar. You have worked very hard to launch the World Culture Festival in Europe. I salute everyone who made this possible. Guten Abend. गुड इवनिंग। Ich bin sehr glücklich. मैं बहुत खुश हूँ कि इस ऐतिहासिक उत्सव की शुरुआत इस ऐतिहासिक शहर में हो रही है। मैंने हमेशा ही सोचा है कि संपूर्ण दुनिया एक परिवार है। This die Welt eine Families. जिस शहर में लोगों के बीच की दीवारें दूर हो गईं, अब समय आ गया है जब संस्कृति और सभ्यताओं के बीच की दीवारें भी दूर हो जाएं। हम सबको याद रखना चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं। We all must realize we are one world family. One divinity, one एक humanity. दिव्यता, एक मानवता और विविधता का उत्सव मनाना ही हमारा परम उद्देश्य है। This is our sacred duty. यूरोपीय परिषद की स्थिरता, शांति और सहिष्णुता का कार्य आर्ट ऑफ लिविंग के मानववादी कार्य में प्रतिबिंबित होता है।
में सैकड़ों गिटार वादकों ने अपने भव्य प्रदर्शन से संगीत की शक्ति को प्रज्वलित किया। यहाँ हम सभी ऐतिहासिक ओलंपिक स्टेडियम में सांस्कृतिक विविधता का उत्सव और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। यह हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। And all of us. श्री श्री रविशंकर जी, मैं माफी चाहता हूं कि आपकी महान उपस्थिति में बोलने का साहस कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुरुजी, अनेक धन्यवाद। विश्व सांस्कृतिक उत्सव मानवता का उत्सव है। व्यक्तिगत शांति सामाजिक शांति का आधार है। बच्चे, सशस्त्र सैन्य दलों के निर्मित लोग, आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करते हुए आप उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य इन शब्दों में यथार्थ प्रतिबिंब होता है। महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार और वसुंधरा बचाओ। श्री श्री और सभी उपस्थित गणों को अभिवादन। धन्यवाद। आर्ट ऑफ लिविंग की 30वीं वर्षगांठ का यह समारोह हमारा उत्सव है। यह न केवल महान उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि सामाजिक और नैतिक परिवर्तन का मील का पत्थर है। बेहतर दुनिया की यह एक नई शुरुआत है, नया विकास है, अधिक सेवा की समग्र दृष्टि है। योग यानी जुड़ जाना। एक आत्मिक भावना से 800 अंतर्राष्ट्रीय योगियों ने संस्कृत मंत्र की ताल पर सूर्य नमस्कार का शानदार प्रदर्शन किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोग राजनीतिक आजादी और भौतिक समृद्धि के परे सोचने लगे हैं। वे अपने जीवन में आध्यात्मिक आयाम को ढूंढने लगे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ने लोगों को एकजुट करके आध्यात्मिकता से आगाह करने का शानदार योगदान किया है। It's making a magnificent contribution to bringing all the peoples together and making us aware of the spiritual side of our natures as well. हमें एकजुट होकर एक विश्वव्यापी दुनिया बनानी है। इसके लिए हमें नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। आर्ट ऑफ लिविंग और श्री श्री रविशंकर जी ने नीति मूल्यों की खोज और संवर्धन के लिए जो योगदान किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के 30 साल माने व्यक्तिगत शांति, मन शांति तथा समुदाय और प्रदेशों की शांति के मानवीय प्रगति के 30 साल। Between persons and between nations. यहाँ पर एक छोटी सी दुनिया उपस्थित है जिसमें विभिन्न जनजाति, धर्म, पंथ और भाषाएं हैं। मुझे विश्वास है यह विश्व शांति, प्रगति और मानवता के लिए हमें प्रेरित करता रहे। आर्ट ऑफ लिविंग की 30वीं वर्षगांठ के गौरव में 12 देशों के 30 पियानो वादकों ने भव्य प्रदर्शन किया।
विश्व शांति को बनाए रखने के लिए विश्व शांति का पालन पोषण करना आवश्यक है। हमें पूरब और पश्चिम की नीति मूल्यों को एकत्रित करके सार्वभौमिक सद्भाव और शांति को प्रस्तापित करना चाहिए। अर्जेंटीना के योगा रेव संगीतकारों की धुनों पर सारा स्टेडियम झूम उठा। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। गुरुजी ने इस विश्व में न्याय की स्थापना करते हुए एक प्रारूप के संवाद के साथ लोगों को एकजुट किया है। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन सारी दुनिया एक मंच, एक नेतृत्व, एक भाषा और सब कुछ एक होगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। विश्व सांस्कृतिक उत्सव को हम अनेक सराहना एवं धन्यवाद देते हैं कि प्रतिष्ठित आर्ट ऑफ लिविंग अवार्ड से नेल्सन मंडेला फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है। गुरुजी, Ancient of Days। जेम्बे ड्रम बीट्स की धुनों ने सभी परंपराओं और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने में संगीत की क्षमता को दर्शाया। We are one human family. हम सब एक ही मानव परिवार हैं, एक विश्व समुदाय और एक ही भाग्य हैं। ग्रीक ऑलिव शाखा शांति का प्राचीन प्रतीक है। इसे एक महत्वपूर्ण और औपचारिक प्रदर्शन द्वारा 75 साल बाद दोबारा बर्लिन में प्रस्तुत किया गया। मैं आह्वान करता हूँ विश्व शांति को बढ़ावा देने के कार्य में दुनिया की सभी संस्कृतियाँ सक्रिय भूमिका निभाएं। इस महान उत्सव पर अनेक उम्मीदें टिकी हुई हैं। दुनिया के अनेक विपत्तियों के कारण बने। तनाव, घृणा, द्वेष, संघर्ष और संकट के बीजों को नष्ट करने में संस्कृतियों का महत्वपूर्ण योगदान है और यह आने वाली पीढ़ियों को शांति और सद्भाव से रहने के लिए भविष्य में अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। आपने प्रज्ञा से विविधता का सही अर्थ समझाते हुए वैश्विक आंदोलन चलाया और दर्शाया कि सभी के जीवन पवित्र है तथा हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया में हम शांति साझा करने की कोशिश करते हैं, पर आंतरिक शांति की शुरुआत साझेदारी से होती है। आपके पड़ोसियों के साथ तथा अपने आसपास के लोगों में अपनी खुशियाँ और शांति को फैलाएं। श्री श्री को विश्व के मानव सम्मान से पुरस्कृत किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम आशा करते हैं कि शांति के लिए सभी नेताएं साथ आ जाएंगे और दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर जगह बनाएंगे। आइए हम उत्सव मनाते हैं। बर्लिन के इस असाधारण मौसम में भी आर्ट ऑफ लिविंग ने सभी संस्कृतियों को एकजुट करने की क्षमता दर्शाई। Inner fire, your inner warmth, and that is the strength, I think, of the art of living, of bringing cultures together. I can see that all cultures of the world are here under one roof. आज यहाँ एक छत के नीचे दुनिया के अनेक संस्कृतियों को देख सकते हैं। हम सब एक ही मूल के हैं। आप सभी के लिए शांति और प्यार। यहाँ एक नया इतिहास रचा गया। ओलंपिक स्टेडियम में हजारों लोग विश्व शांति हेतु ध्यान में सहभागी हुए और इस ऐतिहासिक स्थल में
मौन की गूंज सुनाई दी। पचास हजार लोग बोल रहे हैं यस यस यस। गुरुजी, आप हमें एक मंच पर ले आए, हम आपके आभारी हैं। Shalom Berlin. I want to send. मैं शांति का संदेश लाया हूँ। श्री श्री रविशंकर जी, हम आपके साथ हैं। Ravi Shankar, we support you. We need you. विश्व शांति के आशीर्वाद के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय नर्तकों ने सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया। Can you hear my call of ancient love? Let our wisdom shine through rainbow skies. Let the world come close beyond time and space. Keep our planet safe with harmony. Call of ancient love, so beautiful, so beautiful. Call of ancient love, like a shining star. मैं बहुत प्रभावित हूँ। लोगों का उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर मैं तो दंग रह गई। What they had to offer.
इस उत्सव का सबसे मजेदार हिस्सा था इस स्टेडियम में चक्कर लगाना। कितनी सारी संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, कितने लोग और कई दिल यहाँ एकजुट हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ आज इतिहास रचा गया। मुझे सिर्फ शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है। हम बहुत जल्द वापस आएंगे, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन फिर से करेंगे।